नमस्कार दोस्तों। 11 मार्च 2025 की एक छोटी सी वीडियो क्लिप में मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड का जन्मदिन मनाती नजर आती है। वह उसे केक खिलाती है और हंसी खुशी मगन होती है। ऐसा लगता है जैसे ये कपल पूरी दुनिया से बेफिक्र है, लेकिन असलियत इससे बहुत अलग थी। 14 मार्च 2025 के दिन की वीडियो में यही कपल होली के रंगों में मस्ती करता दिखता है और रात में एक क्लब में नशे में धुत होकर पार्टी करता है। आम नज़रों में ये सिर्फ एक खुशहाल कपल की मस्ती लगती है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो जीती जागती सबूत है कि इंसान इंसानी रूप में कितना क्रूर हो सकता है, तो गलत नहीं होगा। असलियत यह है कि मुस्कान और सौरभ की कहानी इतनी डरावनी है कि इंसानियत और हैवानियत की सीमा तक आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह केस साबित करता है कि कभी-कभी जो नजर आता है वह सिर्फ आंखों का धोखा होता है। मुस्कान ने अपने पति के साथ होने के बावजूद एक खौफनाक साजिश रची। सौरभ राजपूत 24 फरवरी 2025 को लंदन से मेरठ अपने घर लौटा था। वह 2 साल बाद अपनी पत्नी मुस्कान और बेटी पीहू के साथ समय बिताने के लिए घर आया था। 28 फरवरी को वीडियो क्लिप में सौरभ और मुस्कान अपनी बेटी के 6वें जन्मदिन पर खुश नजर आते हैं। लेकिन वही मुस्कान जिसे आप इन क्लिप्स में खुश और मासूम देख रहे हैं, कुछ ही दिन बाद अपने पति की हत्या की योजना बना चुकी थी। सौरभ लंदन में अपने दोस्त के साथ 2 साल काम करने गया था। घर से दूर रहते हुए वह वीडियो कॉल से अपने परिवार के संपर्क में रहता था। लेकिन 2025 में भारत लौटने के बाद भी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका उसका खुद का ही घर था। मुस्कान ने अपने पुराने दोस्त साहिल शुक्ला के साथ संपर्क शुरू कर दिया था और धीरे धीरे दोनों का अफेयर बढ़ गया। 3 मार्च 2025 को सौरभ की बेटी के एग्जाम खत्म हुए। मुस्कान ने बेटी पीहू को उसकी नानी के घर छोड़ दिया और अपने घर में सौरभ का इंतजार करने लगी। उस रात मुस्कान ने सौरभ की पसंदीदा कोफ्ते की सब्जी बनाई थी और उसमें स्लीपिंग पिल्स डाल दी। योजना थी कि सौरभ बेहोश हो जाएगा और साहिल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी जाएगी। पहली कोशिश में सौरभ ने गलती से ड्रिंक्स नहीं पी। मुस्कान का प्लान फेल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने अगले दिन के लिए एक और योजना बनाई। इस बार उसने पूरी तैयारी करी थी। उसने 2 चाकू खरीदे, पॉली बैग्स रखे और सौरभ के लिए मौत की राह पर कदम बढ़ा दिया। सौरभ को मारा जाने के बाद उसका सर एक भारी नीले ड्रम में बंद कर दिया गया, जिसे मुस्कान और साहिल ने बाद में लोडर में डालकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा। ड्रम में शव इस तरह छुपाया गया कि इसे खोलते ही पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इस केस की सबसे डरावनी बात यही थी कि मुस्कान ने अपने पति को जान से मारने के बाद भी अपनी बेटी की सुरक्षा और खुशियों का दिखावा किया, जबकि उसका असली चेहरा बहुत ही क्रूर और चालाक था। सौरभ के मौत के बाद यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली खौफनाक कहानी शुरू होती है। जिस घर में कभी हंसी खुशी थी, उसी घर में अब सड़ी हुई बदबू बस चुकी थी। 3 मार्च 2025 की उस रात के बाद मुस्कान ने ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अगले दिन वह सामान्य तरीके से उठी, घर के बाहर गई और लोगों से बातचीत की। लेकिन घर के अंदर एक कमरे में रखा था वह नीला ड्रम, जिसमें बंद थी सौरभ की लाश सीमेंट में जमी हुई। मुस्कान जानती थी कि यह ड्रम ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता। बदबू धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगी थी। इस बीच मकान मालकिन ने घर का रिनोवेशन करवाने के लिए मुस्कान को घर खाली करने को कहा। 18 मार्च 2025 को दोपहर मुस्कान ने एक लोडर बुक किया और 2 मजदूरों को बुलाया। उसने बाकी सामान के साथ उस भारी नीले ड्रम को भी लोडर में रखने को कहा। जैसे ही मजदूरों ने ड्रम उठाने की कोशिश की, उन्हें महसूस हुआ कि यह असामान्य रूप से भारी है। 2 लोग मिलकर भी उसे हिला नहीं पा रहे थे। मजदूरों ने मुस्कान से पूछा, दीदी इसमें क्या है? मुस्कान ने बिना घबराए जवाब दिया, कबाड़ है, पुराना सामान है। लेकिन किस्मत शायद उस दिन मुस्कान के साथ नहीं थी। संघर्ष के दौरान ड्रम का ढक्कन थोड़ा सा खुल गया और उसी पल एक ऐसी तेज बदबू बाहर निकली कि वहां खड़ा रहना मुश्किल हो गया। मजदूर समझ गए कि कोई आम सामान नहीं है। डर के मारे वे काम छोड़कर सीधे वहां से भाग गए। लोडर ड्राइवर भी बिना कुछ पूछे गाड़ी लेकर निकल गया। उसी शाम मुस्कान अपनी माँ के घर पहुंचती है। उसकी हालत घबराई हुई थी, आंखों में आंसू थे। माँ को लगा कि पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ है, लेकिन अगले ही पल मुस्कान जो कहती है वह सुनकर पूरे घर के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। मुस्कान रोती हुई कहती है, सौरभ अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह कहानी बनाती है कि सौरभ के परिवार वालों ने उसे मार दिया क्योंकि वे उसे तलाक देने का दबाव बना रहे थे। मुस्कान खुद को एक बेचारी पत्नी के रूप में पेश कर रही थी, लेकिन उसी समय वो दोनों मजदूर नजदीकी पुलिस चौकी पर पहुंच चुके थे।
उन्होंने पुलिस को बताया, एक बंद घर, एक भारी नीला ड्रम और उसमें से आती खौफनाक बदबू। पुलिस को शक हुआ। उन्होंने तुरंत उस घर का रुख किया। मकान मालिक की मौजूदगी में जैसे ही पुलिस उस कमरे के पास पहुंची, उन्हें वही नीला ड्रम दिखाई दिया। ड्रम खोलते ही सड़ी हुई बदबू पूरे कमरे में फैल गई। ड्रम इतना भारी था कि करीब 10 पुलिस कर्मियों को मिलकर उसे बाहर निकालना पड़ा। सीधे पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। वहां मैकेनिक को बुलाया गया और ड्रम को काटने की तैयारी शुरू हुई। जैसे जैसे सीमेंट तोड़ा गया, वैसे वैसे सामने आता गया एक ऐसा मंजर जिसे देखकर पुलिस वाले भी सन्न रह गए। सीमेंट में अंदर मिला एक कटा हुआ सिर, 2 कटी हुई हथेलियां और अलग अलग टुकड़ों में धड़। यह कोई और नहीं, सौरभ राजपूत की लाश थी। वही सौरभ जो कुछ हफ्ते पहले अपनी बेटी के जन्मदिन पर खुशी से झूम रहा था। वही सौरभ जो अपने परिवार के लिए हजारों किलोमीटर दूर काम कर रहा था। अब सवाल था, अगर मुस्कान बेगुनाह थी तो लाश उसके ही घर में क्यों थी? पुलिस ने बिना देर किए मुस्कान को हिरासत में लिया। पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में मुस्कान टूट गई, कई बार बयान बदले, कई बार रोई। लेकिन जब सबूत सामने रखे गए, सीसीटीवी कॉल डिटेल्स और साहिल शुक्ला का नाम, तो पूरी साजिश धीरे धीरे सामने आने लगी। अब पुलिस की नजर सिर्फ मुस्कान पर नहीं, उस शख्स पर भी थी जो पर्दे के पीछे खड़ा था, साहिल शुक्ला। पुलिस जब मुस्कान को हिरासत में लेती है तो शुरू में वह खुद को पूरी तरह निर्दोष बताती है। कभी कहती है कि सौरभ कहीं बाहर गया था, तो कभी कहती है कि उसे खुद नहीं पता ड्रम उसके घर में कैसे आया। लेकिन पुलिस सिर्फ कहानियों पर भरोसा नहीं करती, वह सबूत से सच निकालती है। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ती है, एक नाम बार बार सामने आता है, साहिल शुक्ला। वही साहिल जो मुस्कान का स्कूल टाइम फ्रेंड था, वही साहिल जो सौरभ के लंदन जाने के बाद अक्सर मुस्कान के घर आता जाता था। पुलिस जब साहिल की डिटेल्स निकालती है तो सच और गहरा हो जाता है। सौरभ की हत्या वाली रात साहिल की लोकेशन मुस्कान के घर के आसपास ही थी। अब पुलिस साहिल को हिरासत में लेती है। पूछताछ के दौरान साहिल पहले इनकार करता है, लेकिन जब उसे बताया जाता है कि सौरभ की लाश मिल चुकी है तो उसका चेहरा उतर जाता है। धीरे धीरे वह टूटने लगता है और फिर जो कहानी सामने आती है वह इंसानियत को झकझोर देने वाली थी। साहिल बताता है कि मुस्कान लंबे समय से सौरभ से छुटकारा पाना चाहती थी। उसे लगता था कि सौरभ उसकी आजादी, उसका नशा और उसका रिश्ता सब छीन लेगा। सौरभ के भारत लौटने की खबर से मुस्कान के लिए खतरे की घंटी बन गई थी। यहीं से मर्डर की प्लानिंग शुरू हुई। पहले मुस्कान ने डिप्रेशन और एंजाइटी का बहाना बनाकर नींद की गोलियां ली। फिर उसने इंटरनेट से अलग अलग स्लीपिंग पिल्स के नाम खोजे। साहिल के मुताबिक मुस्कान ने कहा था, अगर वो सो गया तो सब आसान हो जाएगा। 24 फरवरी 2025 को सौरभ भारत लौटता है। वह अपनी बेटी और पत्नी से मिलकर खुश हुआ। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस घर को वो अपना समझ रहा है वही उसकी कब्र तैयार कर चुकी है। पहली कोशिश में मुस्कान ने सौरभ के ड्रिंक्स में नींद की गोलियां मिलाई, लेकिन किस्मत से सौरभ ने वह ड्रिंक पी ही नहीं। प्लान फेल हो गया, लेकिन मुस्कान रुकने वालों में से नहीं थी। 3 मार्च 2025 की रात जब पीहू को नानी के घर छोड़ दिया गया, तब मुस्कान ने अपनी आखिरी चाल चली। सौरभ घर से खाना लेकर आया। मुस्कान ने उसकी पसंदीदा सब्जी में स्लीपिंग पिल्स मिला दी। कुछ ही देर में सौरभ बेहोश हो गया। यहीं से शुरू हुआ सबसे खौफनाक हिस्सा। मुस्कान ने साहिल को फोन किया, अब आ जाओ, यही सही समय है। साहिल घर पहुंचता है। कमरे में बेहोश पड़ा सौरभ और सामने खड़ी मुस्कान। साहिल के मुताबिक मुस्कान ने ही उसे चाकू पकड़ाया और कहा, पहला वार तुम नहीं, मैं करूंगी। यह कोई गुस्से में किया गया कत्ल नहीं था, यह पूरी तरह प्लान किया हुआ मर्डर था। इसके बाद दोनों ने मिलकर लाश के टुकड़े किए ताकि उसे छुपाया जा सके। साहिल बताता है कि ड्रम का आइडिया मुस्कान का ही था। सीमेंट डालकर लाश को हमेशा के लिए गायब करने की योजना थी। उन्हें लगा था कि यह राज कभी बाहर नहीं आएगा, लेकिन वे एक बात भूल गए थे, सच चाहे जितना भारी हो जाए कभी न कभी बाहर निकल ही आता है। नीले ड्रम से उठती बदबू उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। पुलिस के सामने अब तस्वीर पूरी तरह साफ थी। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह एक पति के भरोसे का कत्ल था, एक बेटी के भविष्य का कत्ल था। अब सवाल यह नहीं था कि हत्या किसने की, बल्कि यह था कि ऐसी सोच पैदा कैसे हुई। पुलिस के सामने अब पूरी तस्वीर साफ हो चुकी थी। मुस्कान और साहिल दोनों की कहानियां आपस में जुड़ने लगी थी। कॉल डिटेल्स, मेडिकल बिल्स, सीमेंट, ड्रम, चाकू और सबसे बड़ा सबूत सौरभ की लाश। पूछताछ के दौरान मुस्कान कई बार टूटती है, कई बार चुप हो जाती है और कई बार खुद को पीड़ित साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को अब किसी आंसू पर भरोसा नहीं था।
चार्जशीट में साफ लिखा गया, यह कोई अचानक हुआ अपराध नहीं था। पुलिस के मुताबिक मुस्कान ने महीनों पहले सौरभ को रास्ते से हटाने का मन बना लिया था। साहिल सिर्फ एक साथी नहीं था, वह इस जुर्म में बराबर का भागीदार था। कोर्ट में पेशी के दौरान मुस्कान का रवैया सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। वह ना पछतावे में दिखी, ना अफसोस में, कभी चुप तो कभी बेपरवाह। साहिल हालांकि पूरी तरह टूट चुका था, उसकी आंखों में डर था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल था, एक पत्नी एक माँ इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। जांच में यह भी सामने आया कि नशे की लत, अवैध रिश्ते और आजादी की अंधी चाह ने मुस्कान की सोच को पूरी तरह से जहरीला बना दिया था। जिस सौरभ ने अपने करियर की कुर्बानी दी, परिवार से दूरी बनाई सिर्फ पत्नी और बेटी के लिए, उसी सौरभ को सबसे दर्दनाक अंजाम मिला। इस केस का सबसे दुखद पहलू एक छोटी बच्ची है, पीहू, जिसने कुछ महीने में अपने पिता को खो दिया और अपनी मां को जेल की सलाखों के पीछे देखा। आज के केस में सिर्फ एक ये मर्डर स्टोरी नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह कहानी है भरोसे की, हत्या की, रिश्तों की कब्र की और उस अंधे प्यार की जो धीरे धीरे जहर बन गया। अगर सौरभ ने समय रहते सच को स्वीकार कर लिया होता, अगर उसने सिर्फ बेटी की वजह से सब सहना बंद किया होता, शायद आज वह जिंदा होता। लेकिन अपराध शायद नहीं देखता। आज मुस्कान और साहिल कानून की गिरफ्त में है, लेकिन जो नुकसान हुआ वह कभी पूरा नहीं हो सकता। एक पति मारा गया, एक बेटी अनाथ हो गई और समाज को एक और डरावनी कहानी मिल गई। अगर आपको यह वीडियो जानकारी देने वाली लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही रियल क्राइम केसेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आपके हिसाब से इस केस में सबसे बड़ी गलती किसकी थी। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं एक सच्ची अपराध कहानी। मिलते हैं अगले केस में। जय हिंद।